भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 15 मार्च 2025। रिवाइज डेट है 2/8/1967। सर्विसेबल बच्चे, सर्विस के लिए तो बाबा कहते रहते हैं कि अच्छे अच्छे चित्र बनाओ, तैयारी करो, बाकी फंड आदि इकट्ठा नहीं करना है, सावल शाह की हुंडी भरनी ही है। ड्रामा में पहले से ही नोंद है, समय पर सब कुछ आ जाएगा। ओम नमः शिवाय। बच्चे बाप को ज्ञान का सागर कहते हैं। बाप को रचता फादर भी कहा जाता है। साधु संत आदि भी कहते हैं कि रचता और उसकी रचना आदि को हम नहीं जानते, वो जानते हैं। बाप भी कहते हैं कि हम जानते हैं, तुम नहीं जानते हो। 84 जन्मों के लिए भी बाप कहते हैं कि हम जानते हैं, तुम नहीं जानते हो। अब यह सभी बातें 84 जन्मों की रचना की आदि मध्य अंत का राज रचता बाप ही समझाते हैं। रचता है तो जरूर फिर विनाश भी कराते हैं। माना प्रलय हो फिर नई दुनिया रचते हैं। बच्चे जानते हैं कि बरोबर बाप आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। बाबा बाबा कहते रहना चाहिए। लौकिक बाप तो नहीं कहेंगे ना कि मामेकम याद करो। एक ही पारलौकिक बाप है जो कहते हैं कि मामेकम याद करो। बेहद के ढेर बच्चे हैं, बहुत होते जाएंगे। यह मकान तो बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा। यह पुराना ठिकाना है वानप्रस्थ अवस्था वालों का। यह है बेहद की वानप्रस्थ अवस्था का आश्रम। मनुष्य तो एक भी नहीं है जो कि बाप को जाने व यथार्थ रीति याद कर सके। ईश्वर का स्मरण करते हैं परंतु फल कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि जानते नहीं हैं। ईश्वर के मंदिर में जाकर काशी कलवट खाते हैं, परंतु ऐसे नहीं कि वो शिवपुरी में पहुंच सकते हैं। इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड को विष्णुपुरी कहा जाता है। तुम जानते हो कि अब यह नाटक पूरा होता है। हम जानते हैं कि शांति धाम फिर यहाँ आएंगे, सतो प्रधान दुनिया व स्वर्ग बन जाएगा। फिर हम यहाँ पर आएंगे, दिल वाला मंदिर देखेंगे तो समझेंगे कि वास्तव में यह तो हमारा ही यादगार है। शक्ल तो तुम्हारी थोड़ी ही होगी, तुम्हारा शरीर तो यहीं पर ही खल्लास हो जाएगा। बच्चों को यह नॉलेज बाप बिना कोई दे नहीं सकते। रिफ्रेश होने के लिए बाप पास आते हैं। बेहद का बाप है तो दादा भी बेहद का ही हो जाता है। सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं उनका रचता प्रजापिता ब्रह्मा ही गाया जाता है। तो बाबा नई सृष्टि रच रहे हैं ना। यह है मुख वंशावली। नई दुनिया तो शुरू ही होती है मुख वंशावली से। इस समय तुमको एडॉप्ट किया जाता है, इसलिए तुम हो मुख वंशावली। एडॉप्ट कोई से तो करते ही होंगे ना। शूद्र को एडॉप्ट कर ब्राह्मण बनाते हैं, मनुष्य से देवता, फिर गाते हैं ना। ऐसे तो कहीं भी नहीं है कि असुरों और देवताओं की युद्ध होगी। बाप समझाते हैं कि वो है शूद्र संप्रदाय। असुर कहा जाता है रावण संप्रदाय वालों को। तुम तो डायरेक्ट ईश्वर के हो गए हो ना। तुम जानते हो कि प्रजापिता ब्रह्मा कैसे एडॉप्ट करते हैं। कन्या को एडॉप्ट करते हैं तो कहते हैं ना कि यह हमारी स्त्री है। सतयुग में भी ऐसे ही होगा, स्त्री को एडॉप्ट किया जाता है ना। इस समय तो बच्चे हैं कुख वंशावली। एक बाप प्रवेश कर मुख वंशावली बनाते हैं। कहते हैं ना कि ईश्वर का अंत कोई नहीं पाते, ईश्वर को कोई जान नहीं सकते, ना ईश्वर को ना ही अपनी आत्मा को ही जानते हैं। बाप ही आकर समझाते हैं नाम रूप से न्यारी तो कोई बात होती ही नहीं।
बाप सभी बातें समझाते हैं, मनुष्य से डॉक्टर, सर्जन, बैरिस्टर वगैरह बनते हैं। यहाँ तो फिर तुमको बाप देवता बनाते हैं। तुमको देवता नहीं पढ़ाते, यह है अलौकिक पढ़ाई जो कि शिव बाबा पढ़ाते हैं। और तुम बच्चे पढ़ते हो, यहाँ पर तो देवता है ही नहीं जो कि मनुष्य को पढ़ाकर देवता बनावे। बाप तुमको एडॉप्ट कर फिर पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग की तो है ही पुरानी कहानियाँ। देवताएं भी होकर गए हैं, क्रिश्चियन भी तो क्रिश्चियंस का होकर गया, क्राइस्ट फिर तो क्रिश्चियंस का होकर गया। तुम जानते हो कि यह सब होकर गए। उनकी ही कहानियाँ सब पीछे बैठ बनाते हैं। सतयुग त्रेता में क्या हुआ वो दुनिया नहीं जानती। अब तो मूल वतन को भी तुम्ही ने ही जाना है। वहाँ पर हम आत्माएं रहती है। यह बातें जो अच्छे अच्छे समझे हैं वो ही समझते हैं। बूढ़े बूढ़े इतना नहीं समझ सकते, सुनेंगे तो फिर भूल जाएंगे, क्योंकि देखा जाता है कि तकदीर में इतना नहीं है। बच्चे अटेंशन नहीं देते हैं, व तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या करेंगे। तदबीर और तकदीर तकदीर में ही नहीं है तो बाबा क्या कर सकते हैं। बच्चों की बुद्धि में है कि बेहद का बाप हम बच्चों को बैठकर पढ़ाते हैं तो बेहद की राजाई स्थापन हो जाती है। फिर भक्ति मार्ग में ऊंच कर्म करने से भी हद की राजाई मिल जाती है। मगर तुम तो विश्व का ही मालिक बनते हो, यह बुद्धि में लाना चाहिए। परमपिता परमात्मा विश्वनाथ ने विश्व की बादशाही का वर्षा दिया है। भारत सतयुग था ना, देवी देवताओं का राज्य था और कोई भी नहीं था, ना कोई बोधि खंड चीनी खंड था। तुम जानते हो कि स्वर्ग में यहाँ का पता ही नहीं रहेगा। सूर्यवंशी थे तो चंद्रवंशी नहीं थे, फिर चंद्रवंशी थे तो फिर वैश्यवंशी नहीं थे। मुख्य तो है देवी देवता धर्म, बाकी दूसरे धर्म तो है ही बाह्य प्लांट। यह वैरायटी धर्मों का, वैरायटी फीचर्स का झाड़ है। विराट रूप तुम्हारे लिए है। 84 जन्मों में इन वर्णों में आते हैं। इस समय तो मनुष्य नई दुनिया का नाम सुनकर वंडर खाते हैं। जिनकी बुद्धि में बैठता है, जिनको अच्छा लगता है, उनकी बुद्धि में जम जाता है। कलम कैसे लगती है वो वंडर है ना। देवी देवता धर्मों का कलम लग रहा है। पहले पहले तो शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं तो कलम लग जाता है, ढेर की ढेर प्रजा होती है। वृद्धि को पाते हैं ना, राजाओं की भी वृद्धि, प्रजा की भी वृद्धि होती जाएगी। कितने ही आकर सीखेंगे, अभी तो बहुत ही थोड़े हैं, 10% भी नहीं हैं। 2 से 4, फिर 4 से 8, ऐसे ऐसे झाड़ बढ़ता है। इसमें फिर तूफान लगने पर गिरते भी हैं। बाप कहते हैं कि अंत में कोई भी याद नहीं आना चाहिए। आत्मा को सतो प्रधान बनना ही है। इसके लिए ही यह योग अग्नि है। तुम बच्चे समझते हो कि हम बाप को याद करने से सतो प्रधान बन जाएंगे। मूल बात तो है याद की यात्रा। भक्ति मार्ग की परिक्रमाएं आदि तो अब आपसे छूटी है। अब सिर्फ शांति में रहना है। बाप को याद करो और 84 के चक्रों को याद करो, मुख से भी बोलो नहीं। बच्चे अब मूल वतन को ही जानते हैं, जहाँ पर बाप रहते हैं वहाँ पर ही हम भी रहते हैं। बाकी सृष्टि का चक्र तो यहाँ ही समझाना होता है। दुनिया में तो मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। सर्विस लिए तो बाबा कहते रहते हैं कि अच्छे अच्छे चित्र बनाओ, तैयारी करो। बाकी फंड आदि इकट्ठा नहीं करना है। सावल शाह की हुंडी भरनी ही है। ड्रामा में तो पहले ही से नूंद है। समय पर सभी कुछ आ जाएगा, इसमें तुम बेफिक्र रहो। तुम काम करेंगे तो वो भी ड्रामा अनुसार पहले से ही नूंद है।
वो भी ड्रामा अनुसार पहले से ही नोंद है। बाप खातरी देते हैं तो बाबा थोड़े ही डरेंगे। दूल्हा लाल का कुआं भरा हुआ है। याद के चार्ट से बच्चों की अवस्था का पता पड़ जाता है। याद में ही ना रहने से पाप भी हो जाते हैं। बड़ी ऊंची मंजिल है, इसलिए बाबा कहते हैं कि शाम को रोज़ाना पोता मेल निकालो। घाटा या फ़ायदा तो होता ही है ना। सयाने बच्चे तो रोज़ाना पोता मेल देखेंगे कि आज हमने कितनी कमाई की। आज तो फ़ायदा हुआ, आज तो बहुत फ़ायदा हुआ, आज कम हुआ। देवाभिमान कारण अपना बहुत नुकसान कर लेते हैं। शिव बाबा के तो दिल ही से हट जाते हैं, फिर तो उनका बोल चाल भी शैतानी हो जाता है। बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। बाबा हमेशा समझाते हैं कि यहाँ पर जिनको भी ले आओ तो ठोक ठोक कर लेके आओ। बच्चे को ले आते हैं तो ले आने वाले पर भी दंड पड़ता है, बहुत नुकसान हो जाता है। बाप का बनकर अपने से कोई भूल करते हैं तो अपना बहुत ही सत्यानाश कर लेते हैं। 5 मंजिलों पर से धक्का खाने पर हड्डी घोड़े आदि सब टूट जाते हैं। माया तो ऐसी प्रबल है कि जो नाक से पकड़कर भी गटर में डाल देती है। कई बच्चे बाप को फिर राय देते हैं, भगवान भला किसी से क्या राय लेंगे, वो तो राय देने आए हैं ना। अंदर में हंसते भी हैं, मैं तो सबसे ही अच्छी राय निकालूंगा और फिर करता भी तो मैं ही हूँ। करना तो बाबा को ही पड़ता है। बाबा राय देते हैं तो चित्र बनाते हो, किसी को दोगे तो वो बहुत खुश होंगे, परंतु माया रूपी कीड़े भी आकर लगते हैं ना। अच्छा, ओम नमः शिवाय। रात्रि क्लास है 10/7/1967। तुम बच्चे जानते हो कि हम पुनर्जन्म लेते हैं। गंगा स्नान करते आए हैं, बहुत गपोड़े लगाते हैं कि हम इनको ले जाते हैं। हम थोड़े ही स्नान करते हैं, हम तो इनकी सेवा करते हैं। गंगा जल का बहुत प्रभाव है, मनुष्य पीने के लिए भी रख देते हैं। विलायत में भी बहुत साथ में ले जाते हैं। तुम बच्चों को तो सभी झंझटों से बिल्कुल ही छुड़ा दिया है। बाप कहते हैं कि कुछ भी नहीं करना है, तो भी युक्ति से चलना है। कृष्ण की भक्ति करो। अच्छा जी, करना हुआ, युक्ति युक्त बनना होता है। कोई भी बात ध्यान में हो तो पूछ सकते हो, मूंझते हो तो बाबा बता सकते हैं, पूछो, कहीं पर पाप ना हो। बाबा तो बैठे ही हैं। कोई ब्राह्मणी कहती है कि मेरे पूछे बिना, दिखाए बिना चीज और पत्र नहीं भेजो। नहीं नहीं, यह तो कहने का हक ही नहीं है। हर एक को हक है। बाबा को पता ही कैसे पड़े कि टीचर ठीक पढ़ाते हैं या नहीं, सवेरे उठते हैं या नहीं। बाबा को लिख देना चाहिए। हमारी ब्राह्मणी हमको कहती है कि सवेरे में उठ याद करो, और खुद तो देरी से उठती है। जांच करनी चाहिए किस समय उठी है। गुड़गुड़ ज्ञानी तो नहीं है, इसलिए कोई को भी हक है समाचार देने का। हमारी ब्राह्मणी कहीं पर नवाबी से तो नहीं चलती है। सेहत भली है तो सब कुछ हाथ से करना चाहिए। ऐसे नहीं कि ब्राह्मणी रानी होकर बैठे। सर्विस नहीं लेनी है। बीमार है तो दूसरी बात है, नहीं तो आदत पड़ जाएगी। चाय ले आओ, रोटी ले आओ, नवाब ही बन जाती है। बाबा कितनी निर्माणता से चलते हैं। उछल से गुस्सा नहीं, बहुत मीठा बनना है, जो कि किसी को दुख ना हो। सभी संपूर्ण तो नहीं बने हैं ना। समझानी देनी चाहिए। जैसा कर्म वह करेंगे और फिर वैसा ही दूसरे भी करेंगे, फिर नवाब बन जाती हैं। यहाँ आते हैं तो बाबा हल्का करते हैं। निरअहंकारी होकर रहना है। निराकार आते जरूर हैं शरीर में, वहाँ ही दिखाते हैं कि मैं निरअहंकारी हूँ।
कहते नहीं है कि तुम पतितों के पास आने की मुझे क्या दरकार है। तो नम्रता से बहुत रहना है। क्रोध जो करते हैं उनका रजिस्टर में खाता खराब हो जाता है, जांच करनी चाहिए। माया बहुत चक्र में ले आती है। स्वर्ग में तो पुण्य आत्मा ही होती है, यह है पाप आत्माओं की दुनिया। वह तो है पुण्य आत्माओं की दुनिया। कृष्ण को महात्मा भी कहते हैं, परंतु यहाँ के महात्मा सब है झूठे। यहाँ सब है पापात्माएं। महान कोई को नहीं कह सकते। आत्मा को महात्मा कह ही कैसे सकते हैं? बाप से ही बेमुख कर देते हैं। अपनी पूजा करवाने वाले को हिरण्यकश्यप कहा जाता है। चरणामृत बैठकर उनका पीते हैं। कहाँ तो देवताओं का चरणामृत, कहाँ फिर मनुष्यों का। बाप ही आकर सब समझाते हैं। रावण राज्य में तुम्हारा कर्म विकर्म हो जाता है, फिर आधा कल्प में तुम सुखधाम का मालिक बन जाते हो। प्रदर्शनी आदि में जो इतना खर्चा होता है सो प्रजा ढेर बन जाएगी। अब भी विचार करो कि कितनी प्रजा बननी है। कुछ भी तूफान आए तो बाप की याद में महिमा करने बैठ जाओ। बैठने से बड़ी खुशी होती है। प्रैक्टिस है ना। सुबह का समय बहुत अच्छा है, वह असर दिन को भी रहेगा। हमको बाप पढ़ाते हैं। आगे चलकर नर से नारायण बनते हैं। बच्चियां बड़ी इम्तिहान पास करती हैं तो खुश होती है ना। तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए। शास्त्रों में भी है, राजयोग सिखाया था। कल्प कल्प हम सिखाते हैं, कोई नई बात नहीं है। यह खेल सारा बना हुआ है, चक्र फिरता रहता है। ओम। आज का वरदान है फुल पास भव। सिर्फ 6 मास के अंदर अपने मुख्य 4 सब्जेक्ट को सामने रखकर चेक करना है। चारों में पास मार्क्स है। हिम्मत और उल्लास, नशा और निशाना अगर सदा साथ रखेंगे तो अनेक कल्प के समान फुल पास हुए ही पड़े हैं। कोई मुश्किल नहीं है। जो विशेष आत्मा उनको फुल मार्क्स लेने का लक्ष्य रखना है और पुरुषार्थ करना है। ओम नमः शिवाय।